सम्राट आया संत के पास, उसकी चाल में अकड़ थी, बोलने और बताने में भी अकड़ दिखाई पड़ती थी। संत ने सीधी बात पूछी, बहुत घुमा फिरा के क्या पूछते हो, नगद पूछो ना, नगदी पूछो ना। तुम्हारी बातों में दरबारीपन है, फॉर्मेलिटी है, सीधी बात पूछो, कहना क्या चाहते हो। मैंने तुम्हारी बहुत खबर सुनी है, तुम्हारे भीतर का दिया जला, ये क्या कहना, ये औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो शंका है पूछ लो, कह लो। उसने कहा मैं यही जानना चाहता हूं कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। सम्राट था, सम्राट की अकड़ भी थी, तलवार कमर में तलवार बंधी हुई लटकी हुई है, और भी उसके साथ आए हैं मंत्री दरबारी। सम्राट अकेला थोड़े चलता है। संत ने देखा था, पूछ तो रहा है ये, लेकिन इस पूछने में जिज्ञासा कम है, कुतूहल ज्यादा है, फॉर्मेलिटी ज्यादा है। तो उसने एक उपाय सोचा। उपाय ये सोचा कि इसको थोड़ा मैं भड़काऊं, उकसाऊं, क्रोधित करूं। अपने शिष्यों की तरफ देख करके उसने कहा, देखो इस भला आदमी को देखो, ये खुद को सम्राट कहता है। भाई, राजसी वस्त्र पहन लेने से ही कोई सम्राट नहीं हो जाता, राजा नहीं हो जाता। कमर में तलवार खींच लेने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। अब तक तो राजा ने, सम्राट ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया ही था, जब यह कह दिया कि सीधी सीधी बात करो, क्या क्या दरबारीपन से बात करते हो। इतनी बातों से ही उसे लगा था मेरा अपमान हुआ, मैं अपमानित हुआ, और ऊपर से ये शिष्यों को दिखा करके कि देखो अपने को राजा कहता है, राजसी वस्त्र पहना है, तलवार खींचा है, कमर में तलवार लटकाई है और कहता है राजा हूं। अब तो उसका क्रोध का ठिकाना ना रहा, बड़ा क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। साथ साथ उस संत ने एक बात और बोल दी, कभी आईने में अपनी सूरत देखी है, देख लेना, सम्राट की तरह लगते भी हो, राजा की तरह लगते भी हो कि नहीं। उसने झट से तलवार निकाली कमर से और गर्दन पे लगा दी। बहुत देर से मैं सह रहा हूं मान आपका, मैं अपना अपमान कराने नहीं आया, मैं यह जानने आया कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। जानते हो एक ही बार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो सकता है। जो ही राजा ने ऐसा कहा, संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना कि नर्क क्या है, यही नर्क है। तुम पूछते थे ना नर्क क्या है, यही नर्क है। तुम क्रोध में आए, मारने को उतारू हुए, सिर को धड़ से अलग करने के लिए तत्पर हो गए अपने अहम के सामने, अहंकार के सामने। यही क्रोध में जलना, यही नर्क है। राजा ने जब यह सुना तो उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। ओहो, ये मैंने क्या किया। क्योंकि इनका उत्तर तो बड़ा नगदी है, अस्तित्वगत है, कोई शास्त्रीय नहीं, कोई प्रमाण, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ का उल्लेख नहीं, सीधा नगदी। देखो यही है नर्क, यही। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, और पछतावा होने के बाद उसने तलवार अपने कमर में खींच ली, वापस घुटनों के बल संत के समक्ष झुक गए, सिर झुका लिया चरणों में, कहा गलती हो गई, क्षमा कीजिए। फिर से संत ने कहा, राजन तुम पूछते थे ना स्वर्ग क्या है, यही स्वर्ग है।
यही स्वर्ग है। एक क्षण पहले तुम नर्क में जीते थे, दूसरे क्षण तुम स्वर्ग में जी रहे हो। राजन, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक नहीं है, भौगोलिक स्थिति नहीं है, मानसिक स्थिति है। कहीं तुम स्वर्ग खोजने जाओ न मिलेगा, नर्क खोजने जाओ न मिलेगा। चंद्रमा में पहली बार जब गए ना, यूरी गागरिन और क्या क्या नाम आता है, उन सब ने आने के बाद यही कहा लोगों से, गए थे हम, चंद्रमा भी हो आए, देखे वहां कोई नहीं, भगवान भगवान कोई है नहीं वहां। खबर थी भगवान भगवान नहीं है वहां, हम देखे, चंद्रमा तक पहुंच गए। स्वर्ग कहीं नहीं है, नर्क कहीं नहीं है। शास्त्रों में यदि इसका वर्णन है तो उसका मकसद है स्वर्ग का प्रलोभन और नर्क का भय दिखाकर मनुष्य को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करना, अच्छे कर्म करने के लिए। जैसे कभी कभी तुम अपने छोटे बच्चे को चॉकलेट का प्रलोभन दिखा के तुम उससे कुछ करवा लेते हो, और कभी कभी कहीं बात तुम्हारी ना मानता हो, गली से बाहर ही जाने को उतारू हो, अंधेरे में जाने को उतारू हो, तो भूत ऊत का भय भी दिखा के उसके रोक लेते हो। ऐसे ही है नरक का भय, नरक का भय और स्वर्ग का लोभ, ताकि तुम अच्छा काम कर सको। और यदि है नरक और स्वर्ग तो इसी जीवन में है, यही है और बाहर नहीं है। इसी जीवन में नरक है, इसी जीवन में स्वर्ग है, इसी जीवन में सतलोक है। सतलोक का मतलब क्या? सत्य मतलब सत्यलोक नाम स्थिति। जब आपकी प्रज्ञा सत्य में स्थित हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, अडिग हो जाती है, सत्य के प्रति गहरी निष्ठा आस्था बन जाती है, वही है सतलोक में जीना। और तुम्हारे जीवन में सुख है, सुविधा है, सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला पैसा रुपया सब नौकर चाकर, यही स्वर्ग है। जीवन में गरीबी है, रोग है, शोक है, दीनता है, दरिद्रता है, यही है नरक। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, प्रपंच है, चुगली निंदा है, यही है नरक। मननाथ मनुष्य हो, देखो मनन से मनुष्य बना। यह जो बोध है सिर्फ मनुष्य को हो सकता है। वह राजा को बोध, उस राजा को बोध हो गया कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। संत के चरणों में झुक गया, अपनी गलती मान ली, बोध हो गया, गलती का एहसास हो गया। यही है मनन, यही है चिंतन। ये पशुओं में नहीं देखने को मिलेगा। कितनी तुम कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, सब करो, इसी से मनुष्य श्रेष्ठ है। तो मनुष्य शब्द बड़ा ही गरिमापूर्ण है। आदमी में वो गरिमा नहीं। आदमी शब्द बनता है अदम से। अदम मतलब मिट्टी, मिट्टी यानी शरीर मिट्टी है, खोल है। आदमी शब्द से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य मिट्टी से बना है, तो ठीक है, लेकिन मिट्टी से बना तो है, लेकिन इस मृण्मय में चिन्मय भी है। इस मृण्मय में चिन्मय है। यह ज्ञात दिलाता है मनुष्य शब्द। इसलिए मनुष्य शब्द श्रेष्ठ शब्द है, आदमी से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य बनना थोड़ा कठिन है। मनुष्य का शरीर लेकर के कोई मनुष्य है ये कहना ठीक है। मनुष्य बनना कठिन है, आदमी बनना सरल। जिसके अंदर मनन नहीं है, चिंतन नहीं है, ध्यान नहीं है, विवेक नहीं है, वो आदमी है। लेकिन जिसके अंदर मनन है, चिंतन है, विवेक है, विचार है, वो मनुष्य है। आपके मनन चिंतन को, विवेक को जगाने के लिए सत्संग है। प्यारे हंसों, तो आपको अपने मनुष्यत्व को समझना है, जानना है। आप सबसे श्रेष्ठ हो,
संतों ने बड़ी महिमा गाई है मनुष्य जीवन की। सदगुरु कबीर साहब ने पदे पदे कहा है, कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घाट। कितनी बार साहब सावधान करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की महिमा जानते हैं। मनुष्य के जीवन अनमोल है, मूल्यवान है। ये भी मत कहना बड़ा कीमती है। कीमत और मूल्य में भी अंतर है। कीमत उसकी होती है जो बाजार में खरीदी जा सकती है, जो बेची जा सकती है, उसे हम कीमत कहते हैं। जो बाजार में उपलब्ध है, जो मिल सकता है, जो चीजें मिल सकती है, जो खरीदी जा सकती है, जो वस्तु बेची जा सकती है, उसकी कीमत है। लेकिन जो न खरीदी जा सके न बेची जा सके, वो मूल्यवान है। इसलिए मूल्यवान चीजों की कोई कीमत नहीं होती। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ले बार नहीं हो, इस तो आ गया वो देख ले, वो इस गफलत में मत रहना। इस बार तो ऐसे ही हो गया साहब, अगली बार नहीं। इसको जानो, ये परमात्मा का गिफ्ट है, उपहार है, धरोहर है, अमानत है। तुम्हें दिया है, बड़ा भरोसा करके दिया है। तुम्हें जो दिया है परमात्मा ने भरोसा करके दिया है। इसलिए तो साहब कहते, जो चादर सुरनर मुड़ी ओढ़े ओढ़ के मैल के मैंने अपने लिए साहब मुझे भी जीवन मिला। लेकिन जिस कारण से मिला, जिस उद्देश्य से मिला, जिस मकसद से मिला, मैंने उस उद्देश्य को पूरा कर ज्यों के त्यों देनी। जैसे मुझे जीवन मिला वैसे ही मैंने लौटा दिया परमात्मा को। ले भाई, अभी